नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बार इनकी कहानी अधूरी रह गई थी, उसको हम दोबारा से पूरी की पूरी समझने की कोशिश करेंगे इनके ईमेल पत्र के माध्यम से। तो चलिए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और इस कहानी को फिर से पूरी तरह समझिए इन्हीं के ईमेल पत्र के माध्यम से। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम है, आप राधे ही समझिए। माफ़ कीजिए गुरुजी, मैं यहाँ अपनी पहचान छुपा रहा हूँ। बाद में कहानी के माध्यम से आपको समझ ही आ जाएगा कि आखिर क्यों। गुरुजी, मेरी आपसे यही विनती है कि आप मेरी ये कहानी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों तक साझा करें। गुरुजी, मैं भी सामान्य व्यक्तियों के समान ही अच्छे रहन सहन, आचार व्यवहार और एक सामान्य व्यक्तित्व की सोच लिए हुए था। गुरुजी, मैं शुरू से ही नकारात्मक शक्तियों को देखने में सक्षम था, पर आज नहीं हूँ। बात उस समय की है जब मेरे माता पिता ने मेरा विवाह मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए। मेरा रिश्ता एक गरीब घर की सुंदर लड़की से करा दिया गया, क्योंकि उस तरफ से लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे। तो मेरे पिताजी ने ही दोनों तरफ की शादी निपटाई। लड़की बहुत ही गुणवान थी गुरुजी। हम पेशे से कारीगर हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारे पिता हम पति पत्नी के लिए जब तक 10 बार किसी चीज़ के लिए ना कहा जाए तब तक के पैसे नहीं देते थे। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी उनसे बार बार ही कहना पड़ता था। गुरुजी, हमारे घर में प्रत्येक सदस्य अपने खानदानी काम को ही करते चले आ रहे हैं। घर की अर्थव्यवस्था हमारे माता पिता के हाथों में ही थी। यहाँ मैं अपने माता पिता को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि महीने में कुछ धन प्राप्त हो जाए तो पति पत्नी अपना आंतरिक खर्च निकाल सकते हैं, जिसे दुनिया में बताया ना जा सके। गुरुजी, पैसों की समस्या और लगातार मेरी बीमारी के चलते हम दोनों में कभी कभी बहुत अनबन हो जाती थी। वो ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। एक बार जब वो अब चली गई तो मुझे रात में सपना आया, जिसमें मैं देखता हूँ कि मैं एक जंगल में हूँ। एक पेड़ के नीचे मुझे दूर से ही छम छम की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मैं डर गया और उठकर उसी पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। मैंने देखा सामने से एक बहुत ही सुंदर लड़की सफ़ेद चमकीले वस्त्रों में इधर की ओर चली आ रही थी। उसके एक हाथ में बड़ा सा कलश और दूसरे हाथ में पूजा की थाली है। वो जाकर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गई। उसने वहाँ एक जगह ढेर हुए पत्तों को हटाया तो वहाँ काले रंग के शिवलिंग थे। उसने शिवलिंग से सभी पत्तों को साफ किया, कलश को थोड़ा आगे तक लेकर गई। मुझे आज भी याद है कि वो कुआं भी सफ़ेद रंग का ही था। उसमें रस्सी भी पहले से ही लगी हुई थी। उस लड़की ने कलश को जल से भरा और फिर शिवलिंग की धुलाई करके उस पर जल चढ़ाया। उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कौन है, कौन है? यहाँ बाहर आओ। मुझे पहले से ही इस लड़की से बहुत डर लग रहा था, पर वह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बिना कुछ बोले ही उसके सामने आ गया। उसने कहा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मुझे मत मारना, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। उसने मुझसे कहा कि सुन, चल जा, वहाँ सामने जाकर बैठ जा। मुझे उससे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि मैं कहाँ हूँ और ये लड़की कौन है। उसने मेरे सामने शिवलिंग पर फूल अर्पित किया, कुछ मीठा भी, वो मुझे नहीं पता। फिर से वहाँ से वो गायब हो गई। मैं बहुत देर बाद उस शिवलिंग के पास गया और वहाँ रखे फल और मिठाइयाँ मैंने खा पी कर वहीं सो गया, और जब आँख खुली तो मैं अपने घर पर ही था। गुरुजी, यही सपना मुझे शादी के पहले भी कई बार आ चुका था, कुछ धुंधला धुंधला सा, पर गुरुजी उस समय मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन पत्नी के मायके चले जाने पर मुझे ये सपना बहुत ही क्लियरिटी के साथ समझ आया। हम दोनों एक दूसरे को समझते थे, पर फिर भी जीवन में ना जाने कई समस्याएं आईं, जिसके चलते हम दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे। पर यह बात है, उससे कभी कही ही नहीं पाया कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है गुरुजी। उन्हीं बीच में मैं किसी के जनाजे में शमशान घाट गया था। मैं खुद ही अपने जीवन में बहुत दुखी चल रहा था, पर शमशान घाट में लोगों की बातें सुनकर मैं अपनी ही समस्याओं में खोसा गया और बहुत ज़्यादा रोने लगा। वहाँ मैं अपनी पत्नी को बार बार याद कर रहा था कि वो वापस आ जाए। करीब 3 घंटे बाद मैं घर वापस आ गया। मैंने बहुत सारी शराब भी पी रखी थी। मैं अपने कमरे में गया तो मैंने देखा मेरी पत्नी बैठी हुई है। उसे देखकर मैं रोने लगा और उस समय बहुत ही गुस्सा भी किया, पर वो मुझसे बोली ही नहीं। मैंने भी उससे कहा कि अगर तुम हम मुझसे नहीं बोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना।
मैंने बहुत देर तक उससे बातें की और न जाने शराब के नशे में कब सो गया। सुबह जब नींद खुली तो मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी। मैंने उससे घर में बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, 5-6 महीने हो गए हैं वो नहीं आई है। मैंने कहा अरे, मैंने तो उससे रात भर बातें की थी। मम्मी ने कहा तुम अच्छा जाओ यहाँ से, ज़्यादा पी लेते हो और फिर बकवास करते हो। मुझे यकीन हो गया कि सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। इधर मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया तो पहले तो उसने नाराज़गी के चलते बात ही नहीं की, पर जब मैंने बहुत कहा कि रात में ऐसे ऐसे हुआ तो शायद उसने कुछ सोचा होगा, तो वो घर वापस आ गई। कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा ही रहा, पर उसी बीच मुझे वही शिवलिंग और लड़की वाला सपना आया। गुरुजी, बार बार मुझे वही सपना आता था और मेरे सो जाने पर ही ख़त्म हो जाता था। उसके आगे वो कभी नहीं बढ़ा। करीब करीब 3 साल के बाद मेरा तलाक हो गया। तलाक के बाद मैं वापस उन्हीं यादों में और दुनिया में खोने लगा। उस समय मैं घर में कुछ भी सहायता में नहीं करता था। माता पिता को यही लगता था कि मेरा लड़का बेकार हो गया है, किसी काम का नहीं है। उन सभी ने मुझ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। करीब 1 साल के बाद मैं नशे की हालत में कमरे में सो रहा था। बार बार अपनी पत्नी को याद कर रहा था। तभी कमरे की कुंडी बहुत तेज खटकी। मैं उठा और दरवाज़ा खोला। मैंने देखा बाहर कोई नहीं है। मुझे लगा शायद मेरे घर में बच्चों ने ऐसी हरकत की होगी। फिर अंदर चला गया। करीब 1 से 2 घंटे के बाद फिर से कुंडी खटकी। मैं उठा नहीं। मैंने ऐसे ही कह दिया कि जो भी है वो अंदर आ जाए, मुझे परेशान मत करो। जब दरवाज़ा खुला तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। मैंने उसका नाम लेते हुए उससे कहा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? उसने बस मुझसे यही कहा कि अब मैं कभी नहीं जाऊंगी और तुम अब सो जाओ। इसकी बातें सुनकर मुझे नींद आ गई। सुबह मेरी चिंता के कारण नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे बेड पर ही बैठी है। उसने फिर मुझसे कहा कि मैं अब यहीं रहूंगी तुम्हारे पास। अब से तुम अपने घर की जिम्मेदारी संभालो। पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं पूरा दिन उसके साथ कमरे में ही बैठा रहता। उसका खाना भी कमरे में ही ले जाता था, लेकिन उससे कहा था कि सुबह 4 बजने से पहले मैं चली जाऊंगी, मुझे कुछ काम है और 7 बजे तक शाम को आ जाया करूंगी। तब तक तुम परेशान मत होना। मैंने भी उससे कहा ठीक है। करीब 15 दिन उसके साथ बिता लेने के बाद मुझे उस पर यकीन हो गया कि अब वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। शुरू शुरू में तो घर वालों को यही लगता था कि शराब के नशे के कारण मैं 2-2 प्लेटों में खाना खाता हूँ। पर एक दिन मम्मी ने मुझसे पूछा कि ये जो तुम 2 प्लेटों में खाना खा लेके जाते हो, उससे कहा कि मैं अपने लिए लेकर जाता हूँ। ये बात जब मम्मी ने पापा से कही तो उन्होंने कहा कि हमें इसका भी अच्छे से डॉक्टर के पास इलाज करवाना पड़ेगा। जब मम्मी ने पापा से यही बातें बार-बार कहीं तो उन्होंने कहा कि हमें इसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। और मैंने गुरुजी इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मेरी पत्नी ने ही मुझे मना किया था। करीब 5 महीने बिताने के बाद उसने मुझसे सुबह कहा कि आज तुम जल्दी सो जाना। पर किसी कारणवश गुरुजी मुझे नींद ही नहीं आई। पर मैं आंख बंद करके लेटा रहा। रात पौने 12 बजे के समय मैंने देखा कि दरवाजे से हाथ फैलाकर हवा में चलती हुई कोई औरत दीवार के एक कोने से जाकर बहुत देर के लिए खड़ी हो गई। करीब 10 मिनट के बाद वो पलटी तो मैंने देखा वो जमीन से आधा हाथ जितनी ऊंची उठी हुई थी। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे और उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। उसके खुले बालों के कारण उसका चेहरा आधा अधूरा ही दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसके पास से जाली की बदबू आ रही थी। उस गंध के कारण मेरा दम सा घुट रहा था। कुछ देर में मुझे खुद की आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है। वो कुछ देर अपनी अवस्था में रहने के बाद उसके वस्त्र अपने आप बदलने लगे। सबसे पहले बाल संवरने लगे, उसमें अंगूठियाँ वगैरह लगने लगी यानी उस और फिर उसकी चोटी अपने आप भी बनने लगी। चेहरे पर श्रृंगार अपने आप आने लगा और अंत में आभूषण भी अपने आप ही धारण हो गए। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया। अब वो बिल्कुल मेरी पत्नी के रूप में आ गई। उसने मुझसे कहा तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। मैंने तुमसे सो जाने के लिए कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें सत्य पता चल ही गया है। उसने कहा उठो। तुम वो भले ही मेरी पत्नी के रूप में आ गई थी, पर मैंने जो असली रूप देखा था उस कारण मुझसे उससे डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे मार न ले। उसने कहा अब तुम तैयार हो जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बैठा हुआ था। वो बेड पर आई
और उसने मुझे उठाकर जोर से बेड पर पटक दिया। मैं और भी ज़्यादा डर गया। उसके बाद उसने मेरे पैरों को अपने पास खींचा और मेरी शर्ट फाड़ दी। मैंने उससे कहा, मेरे कपड़े मत फाड़ो, मैं उतार देता हूँ। तो उसने मुझसे बहुत मारा। मैं उस रात इतना रोया और इतना ज़्यादा तकलीफ सह रहा था जितनी कि मुझे कभी पूरी जीवन में नहीं हुई। उसने मेरे हाथ पैर मरोड़ दिए और कूद कर मेरे ऊपर बैठ गई। उसने मेरी गर्दन पर बहुत तेज काटा, जिसके बाद वहाँ से खून भी बहने लगा। कई जगह नाखूनों से वार किए। वो जहाँ जहाँ भी चुंबन ले रही थी, वहाँ वहाँ से खून भी निकलने लगता। जब 2-3 घंटे तक उसने मेरी बुरी हालत करके अब उसने मेरे अंदरूनी अंगों को खींचना मरोड़ना शुरू किया। उसके बाद पता नहीं गुरुजी उसने ऐसा क्या किया कि मेरे अंदरूनी और प्रोस्टेट पार्ट्स से बहुत खून बह रहा था और वो ज़बरदस्ती मेरे साथ संभोग किए ही जा रही थी। गुरुजी उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि कुछ ही मिनटों में मैं शमशान पहुंच जाऊंगा। उसके ये सब कर्म करने के बाद मैं बेहोश हो गया और जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 11 बज गए थे। मेरे कमरे की कुंडी बार बार खटखटाई जा रही थी। मैंने एक भी वस्त्र नहीं पहने थे। मैंने उठकर देखा तो शरीर पर कहीं कोई भी निशान नहीं थे। ना दर्द था, ना कोई परेशानी। जल्दी कपड़े पहनकर मैं बाहर निकला तो मम्मी ने मुझे बहुत बातें सुनाई कि इतनी देर तक सोते रहते हो, अगर देर तक सोना हो तो कुंडी मत लगाया करो, और ये बिस्तर की क्या हालत बना दी है, शर्ट क्यों फाड़ दी है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि ये सब कैसे हुआ। वो फिर मुझे पागल ही समझेंगी। मैं कुछ बोला ही नहीं और वहां से चला गया। फिर नहाकर नाश्ता करके मैं अपने कमरे में गया तो वही मेरी पत्नी के रूप में वहाँ बैठी हुई थी। मैं इतना देखकर डर गया कि मैं वापस बाहर आ गया। मैं अपना काम करने लगा। मैं जब शाम को अपने कमरे में जाने लगा कि तब भी वहीं पर वो बैठी हुई थी। मैं अंदर जाकर चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को खुला ही छोड़ा था। वो फिर भी कुछ नहीं बोली और ऐसे ही मुझे देखती रही। मैंने डरते हुए उससे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो। उसने कहा, मैं बस तुम्हारे कहने पर ही आई। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं। उसने कहा, तुम जैसे शमशान में अपनी पत्नी को बुला रहे थे तो मुझे तुम पर दया आ गई और मैं आ गई। गुरुजी, वो मेरे जीवन में कई साल जुड़ी रही। उसका केवल एक दिन यानी कि अमावस्या, जिस दिन वो जानवरों की तरह संभोग करती थी और न जाने हरा हरा सा क्या देती थी, जिससे जब सुबह मेरी नींद खुलती तो मैं बिल्कुल ठीक होता था। गुरुजी, कुछ चीज़ें मेरी उसके साथ अच्छी भी रहीं और बुरी भी थीं। बस ये थी कि अगर मैं 2 रोटी खाऊँगा तो वो भी 2 रोटी खाएगी। कभी-कभी मुझे ज़्यादा भूख होती थी तो जितना खाना मैं खाऊँगा उतना उसे भी चाहिए होता था। मैं खाना भी अपने कमरे में खाता था। वो ज़्यादातर मेरे कमरे में ही बैठी रहती। जब कभी वो मेरे पास में बैठ जाती थी तब कोई मेरे आस-पास नहीं होता तो मैं उससे खुलकर बातें करता था। जब कोई पास बैठा होता तो वो मुझे हमेशा टोकती कि चुप रहो। शुरू-शुरू में ज़्यादातर लोग कहते थे कि पता नहीं दीवार की तरफ देखकर क्या बड़बड़ाते रहते हो, पागल हो गए हो क्या? गुरुजी, एक बार तो मैं बहुत देर से सोकर उठा तो मेरे पापा मुझे गलत सलत बातें बोल रहे थे। कुछ देर के लिए वो छत पर गए और जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उस शक्ति ने पापा को इतनी तेज लात मारी कि वो फिसलते हुए नीचे गिर गए। उनकी पीठ छिल गई थी और कमर की नस भी चली गई थी। मैंने उसे इशारे में मना भी किया था, फिर भी वो नहीं मानी। गुरुजी, जब मैंने उससे कहा कि तुमने उन्हें क्यों गिराया, तो उसने कहा, तुम्हारी माँ के अलावा अगर तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करेगा तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं उसे तुरंत सजा दूंगी। गुरुजी, वो मेरे साथ मंदिर के अंदर भी बैठी रहती थी। जैसे अगर मैं सबके साथ बैठा होता था तो मेरे बगल की खाली जगह में वो बैठती थी। गुरुजी, मेरी मजबूरी होती थी कि मैं अलग खाली जगह में बैठता था क्योंकि वह मेरे साथ हमेशा ही रहती थी। जिस जगह वो शक्ति बैठी थी होती थी दूसरे की नज़र में तो वो खाली जगह ही होती थी। अगर उस जगह कोई बैठ जाता तो वो उसका कभी पेट दबा देती, कभी उसका पेट खराब कर देती। उल्टी, बुखार, सर दर्द, शरीर दर्द, कभी नस चढ़ जाती। जब ये सब चीज़ें कई बार घर वालों ने नोटिस की तो मेरे पास बैठने पर ये सब चीज़ें होने लगती। तो ये लोग कुछ दूरी बनाकर रखते थे। मैंने उसे कई बार बताया कि इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि तुम यहाँ बैठी हो। गुरुजी, उससे बहुत गुस्सा आ जाता था।
जब कोई उसके ऊपर बैठ जाता था। गुरुजी उसने मुझे बहुत सारी साधनाओं, मंत्रों और ऐसी जगह लोगों के बारे में जानकारी दी और मुझे अपने साथ लेकर भी जाती थी। गुरुजी उसने मुझे किसी पुराने जन्म के विषय में बताया था कि मैं एक व्यापारी के घर का कुत्ता भी था। मैं उससे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तो मुझे वहाँ सपने में लेकर गई, जहाँ मुझे पता चला कि ऐसा क्यों। पर गुरुजी जब लोगों को मैंने उसकी सच्चाइयाँ बताता था तो मुझे झूठा बोल देते थे। गुरुजी वो एक बार लोक में लेकर गई। मैं अपने कमरे की कुंडी बंद करके लेट गया। उस शक्ति ने मेरा सिर अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे मेरे सिर पर हाथ फिराते हुए मेरे बालों को सहलाते लगी। इस कारण मुझे नींद आ गई। मैंने देखा कि मैं अपने घर के बाहर गया और वहां से दाईं तरफ मुड़कर आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर चलते चलते जगह एक पथरीले इलाके में बदल गई। वहां आगे बढ़ते हुए मैं जमीन में देखता हूँ कि जगह जगह मामूली से छेद है। उसमें केवल चींटियां ही जा सकती थी। मैं पता नहीं कैसे उस छेद के पास जाकर रुक गया। मैंने उसके अंदर जाने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं जा पाया। तभी मैंने देखा कि उस शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं उसके यानी कि जमीन में बने उस छोटे से छिद्र के अंदर जा रहा था। वहाँ हर जगह पानी ही पानी था। उस पानी पर बना सुंदर महल, लेकिन गुरुजी वहाँ पर बहुत ही सुंदर स्त्रियां मुकुट धारण किए हुए थीं। गुरुजी मैंने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, पर मैं रास्ता भटक गया था और उस शक्ति के बिना मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा था। मैंने जब वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे तुरंत टोक दिया और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? इस समय ये तुम ध्यान नहीं दे रहे मेरी वजह से, और तुम ये याद रखो कि यहाँ तुम्हारी आत्मा है, शरीर अभी भी तुम्हारे कमरे में ही है। थोड़ी देर रुको और फिर मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगी। कुछ ही देर में मेरी आंखें खुली तो पापा बहुत तेज कुंडी बजा रहे थे। मैंने जल्दी उठकर दरवाज़ा खोला तो सब ने यही कहा कि जब सुनाई नहीं देता है तो कुंडी क्यों लगाकर सोते हो? गुरुजी उसी कमरे में मेरे मम्मी पापा का सामान भी है और उनकी नज़र में मैं अकेला सोता हूँ, तो कुंडी की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही सब चलता रहा। वो मुझे एक ऐसी जगह लेकर गई जहाँ मैं महसूस किया कि सब जगह अंधेरा है। वहाँ गंदी बदबू जैसे खून, जले कच्चे मांस और अलग तरह की जो मुझे नहीं पता। वहाँ मैं जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा था, हल्की शाम का उजाला जैसा नज़ारा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई वहाँ पर है। मेरी शक्ति ने मुझसे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अभी कुछ अपना काम निपटा कर आती हूँ। मुझे वहाँ हल्का डर महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई घिसट घिसट कर आ रहा है। मुझे इतना लग रहा था कि मैं पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहता था। मैंने देखा कि मेरे सामने कोई ऐसा है जिसके होंठ नहीं है। वहाँ से लगातार ताज़ा खून बह रहा हो और 3-4 अजीब तरह के लोग मेरे पास बहुत धीरे धीरे आने लगे। तभी उस शक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मुझे उनके बीच से ले गई। मैं इतना डर गया था कि मुझे लगा कि आज मैं मर ही जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि तुमने तो कहा था कि कोई मुझे नहीं देख पाता, तो सब लोग मेरे पास क्यों आ रहे थे? उसने कहा, यहाँ सब तुम्हें देख सकते हैं और ये सब तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पास आ रहे थे। फिर उसके बाद वो मुझे मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जा रही थी। मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत औरतें, पर कोई भी ठीक नहीं था। कहीं न कहीं से सभी घायल और लहूलुहान थे। उनमें से एक औरत ने कहा कि इसे यहाँ क्यों लाई है? मेरी शक्ति ने उससे अपनी भाषा में कुछ कहा जो मुझे समझ में नहीं आया। फिर उसने कहा, ले जा यहाँ से। मुझे फिर डर लगने लगा। उसने मुझसे कहा, मेरे होते हुए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें आराम से वापस ले चलूँगी। वहाँ पर खुलेआम संभोग भी होता देखा, पर जैसे यहाँ लोगों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, वहाँ मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया। मैंने ये भी महसूस किया कि जो लोग जितनी दूरी के दायरे में हैं, वो उससे ज़्यादा दायरे को पार नहीं करते हैं। गुरुजी ऐसे बहुत से अनुभव वो मुझे कराती थी। उसने मुझे मंत्र साधनाओं का ज्ञान भी दिया। उसने मुझे कई बार कहा कि तुम कुछ साधनाएं कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मैंने उससे कहा, मुझे अकेले डर लगता है, तुम भी मेरे साथ बैठना। तो उसने कहा, वैसे तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ, पर अगर मैंने तुम्हारे साथ साधना की तो इतनी ज़्यादा इतर योनि की शक्तियाँ तुम्हें भ्रमित करेंगी, तो उस समय मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने हमेशा उसे मना किया, क्योंकि मैं अपने ही डर के कारण हमेशा पीछे रह गया। उसने मुझे जीवन को सही ढंग से जीना और इंसानों को पहचानना सिखाया। आज वो जा चुकी है, पर कभी-कभी आ जाती है जब मेरी पत्नी अपने मायके चली जाती है, क्योंकि
अभी तक उसका विसर्जन नहीं हुआ है। एक दिन मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। उसने मुझे छत पर बुलाया पर मैं नहीं गया और घर में पकौड़ियों का आनंद ले रहा था। वो सीढ़ियों पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने उसे 2 घंटे इंतज़ार कराया। फिर जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे कहा, मैं जा रही हूँ। तो मैंने भी बोल दिया, चली जाओ, क्योंकि मुझे पता था कि वो कभी-कभी नहीं जाएगी। पर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो सूरज की रोशनी के आर-पार दिखने वाली काली परछाई बन गई और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। कुछ ही मिनटों में वो गायब हो गई। ऐसा मेरे सामने पहली बार हुआ था। मैंने उसका रात में और अगले दिन भी इंतज़ार किया। वो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे ज़्यादा नाराज़ हो गई है। पहले भी कभी-कभी वो 2 से 3 हफ्तों के लिए चली जाती थी, पर 2-3 महीनों तक भी वो नहीं आई, तो मुझे यकीन हो गया कि अब वो कभी नहीं आएगी। मुझे करीब 1 साल तक उसकी बहुत कमी महसूस होती थी, क्योंकि उसके सहारे से मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। एक बार मुझे आज भी याद है, जब मैं रात को सोकर उठा, तो मैंने सुना कि बहुत शोर हो रहा है। उस समय कमरे की लाइट जल रही थी और मेरे कमरे की कुंडी लगी थी। मेरे कमरे में बहुत सारे लोग हैं। कोई बिना कपड़ों के है, कोई जला है, किसी के हाथ नहीं है, मतलब सब कुछ अजीब थे। मैंने उनसे कहा, हेलो आप कौन हो? हेलो आप मेरे कमरे में कैसे आए? तभी मेरी शक्ति ने मेरी तरफ आँख दिखाते हुए इशारा किया, तो मैं चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि अगर मैं उसकी बात को नहीं मानता तो वो मुझे पता था कि वो मेरा क्या करती। मैं उस समय सब कुछ देख रहा था। कुछ लोगों की बातें मुझे समझ आ रही थी और कुछ की नहीं। अचानक वो हिंदी बोलते-बोलते पता नहीं किस भाषा में बात करने लगते। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी दीवार से एक बाइक पर बैठा लड़का कमरे में आता है, जिसके कंधे में लैपटॉप टंगा था और वहाँ कुछ लोग आ रहे थे, कुछ जा रहे थे दीवार से। वहाँ एक आदमी और था जो लगातार फ़ोन पर बात किए जा रहा था। कोई रो रहा था। जब सब लोग चले गए तो मैंने उससे कहा, ये लोग कौन थे? तो उसने कहा, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि जिनसे भी मैं बात करती हूँ ना, तो उन्हें कोई इशारा किया करो और ना ही कोई बात करने की कोशिश किया करो। अगर उनकी एक बार भी तुम पर नज़र पड़ गई तो मेरे जाने के बाद भी वो तुम्हारे पास यहाँ आएँगे और तुम्हारा क्या होगा ये तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। उसने कहा, ये ज़िंदा नहीं थे, ये सब मरे हुए थे। मैंने कहा कि वो तो मोबाइल पर बात कर रहे थे, कोई लैपटॉप चला रहा था। तो उसने कहा, आज तो तुम्हें जैसे दिख रहे हैं वो वैसे ही मर चुके हैं। गुरुजी आप शायद इस बात को अच्छे से समझ पाएँगे जो उसने मुझे समझाया। गुरुजी उसने मुझे कहा कि अगर मेरे जाने के बाद भी कोई तुम्हें दिखे तो उससे बात मत करना, हर किसी को मेरे जैसा मत समझना। एक दिन मैं उससे बात कर रहा था कि तुम मुझे ये बताओ, मेरी किस्मत में धन क्यों नहीं है? आखिर मुझे क्यों इतना बेकार काम करना पड़ता है? इस काम में तो मुझे इतना धन भी प्राप्त नहीं होता। उसने मुझसे कहा, इस दुनिया में चमत्कार, लक, किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती जैसा तुम सोच रहे हो। बस ये समझ लो कि ईश्वर आपका रिटर्न कर रहा है और उस रिटर्न को ही आप बचा लो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने ये अनुभव भेजा है जो काफ़ी अच्छा और सुनने में काफ़ी ज़्यादा रोमांचक भी है। आपने इसमें जाना कि कैसे पत्नी के रूप में एक शक्तिशाली शमशान की पिशाचिनी इनके साथ में रही और उसने बहुत सारे इनको अनुभव भी कराया है। पिछले पार्ट में हमने इनकी कहानी जो सुनी थी वो बहुत छोटी थी। यहाँ पर उन्होंने विस्तार से लिख कर के भेजी है और आगे भी अगर इनके पास अनुभव होगा तो निश्चित रूप से लिख कर के भेजते रहेंगे। तो आशा करता हूँ ये अनुभव आप लोगों को पसंद आया होगा और रहस्य कर्ण पिशाचिनी भी इसी प्रकार व्यक्तियों को सिद्ध हो जाती है और हर प्रकार की चीज़ें दिखाती और बताती रहती है। तो अगर ये साधना आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और वहाँ से खरीद के आप इस साधना को भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। इससे में पिशाचों की दुनिया और उनसे हुआ जुड़ाव आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।